नमस्कार दोस्तों, जय माता दी। आज मैं आपको सावन मास के पुत्रदा एकादशी व्रत में सुनी जाने वाली गणेश भगवान जी की कहानी सुनाने जा रही हूँ। तो प्रेम से बोलिए गणेश भगवान जी की जय, श्री लक्ष्मी नारायण की जय। एक समय की बात है, एक गांव में एक बुढ़िया माई अपने परिवार के साथ रहती थी। बुढ़िया माई विष्णु भगवान की परम भक्त थी। वह हमेशा दोनों पक्षों की एकादशियों का व्रत करती और कथा कहानी सुनती थी। उसने कभी भी व्रत में गणेश जी की कथा न कहती न सुनती। इस कारण उसका व्रत अधूरा रह गया। पर बुढ़िया माई को इस बात की पता नहीं थी। उसको लगता था कि वह तो पूरा व्रत कर रही है और उसके व्रत के पुण्य से उसको वैकुंठ लोक की प्राप्ति जरूर होगी। देखते ही देखते बुढ़िया माई की मृत्यु हो गई। उन्हें लेने यमलोक के दूत आए। वह देखकर घबरा गई और बोली, मैंने जीवन भर विष्णु भगवान की भक्ति श्रद्धा भाव से किया, एकादशियों का व्रत किया, एकादशी व्रत में कथा सुनी। इस पुण्य से मुझे तो लेने वैकुंठ लोक का विमान आएगा और मैं आपके साथ नहीं चलूंगी। इतना कहकर बुढ़िया माई रोने लगी और विष्णु भगवान को पुकारने लगी। विष्णु भगवान गरुड़ पर सवार होकर बुढ़िया माई के पास आए और बोले, बुढ़िया माई, तूने तो पूरे श्रद्धा से व्रत किया, पर तुमने व्रत में कभी भी गणेश भगवान जी की कथा न सुनी। इसी कारण तेरा व्रत अधूरा है। बुढ़िया माई विष्णु भगवान से जीवन दान मांगने लगी ताकि वह एकादशी के व्रत को पूरा कर सके और उसका पुण्य प्राप्त कर सके। इस प्रकार बुढ़िया माई को विष्णु भगवान 2 साल के लिए फिर से जीवित कर दिए। अब बुढ़िया माई जीवित होते ही गणेश जी का नित्य नियम करना चालू कर दिया। एकादशी के व्रत में पहले गणेश भगवान जी की कथा सुनती, फिर 11 माता की कथा सुनती, उसके बाद एकादशी व्रत की कथा सुनती। इस प्रकार 2 साल में 4 बुढ़िया माई ने पूरा किए। गणेश भगवान जी के कृपा से एकादशी व्रत का पूरा पुण्य बुढ़िया माई को प्राप्त हुआ। बुढ़िया माई की भक्ति से गणेश भगवान जी प्रसन्न हुए और बुढ़िया माई के सामने प्रकट होकर बोले, बुढ़िया माई, तुमने मेरे नित्य नियम के साथ ही व्रत में कथा भी सुनी है, इसीलिए मैं तुम पर अत्यंत प्रसन्न हूँ। मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूँ कि जब तक यह पृथ्वी रहेगी तब तक तुम्हारे इस तपस्या का गुणगान लोग करते रहेंगे। साथ ही एकादशी व्रत में तुम्हारी इस कथा को जो भी मनुष्य प्रेम पूर्वक सुनेगा उसको व्रत का संपूर्ण फल प्राप्त होगा। गणेश भगवान जी बुढ़िया माई पर प्रसन्न होकर बुढ़िया माई का घर अन्य धन से भर दिए। साथ ही रिद्धि सिद्धि का वास करके अंतर ध्यान हो गए। 2 साल बीतने पर बुढ़िया माई की मृत्यु हुई। इस बार उसे लेने वैकुंठ लोक से विमान आया। बुढ़िया माई को पूरे मान सम्मान के साथ वैकुंठ लोक ले जाया गया। इस प्रकार गणेश भगवान जी की कृपा से बुढ़िया माई को वैकुंठ धाम का वास मिला। हे गणेश भगवान जी, जैसे आपने बुढ़िया माई पर कृपा करी वैसे ही हम सब पर करना। तो प्रेम से बोलिए गणेश भगवान जी की जय, विष्णु भगवान जी की जय। एक समय की बात है, एक गांव में एक साहूकार रहता था। उसके 4 पुत्र और 1 पुत्री थी। साहूकार के बेटे बड़े थे, इसीलिए उनकी शादी हो गई। घर में 4 बहुएं आ गईं। चारों बहुएं व्रत करती और व्रत की कथा सुनती। व्रत के कथा के अंत में गणेश भगवान जी की कथा भी सुनती। परंतु उनकी जो ननद थी छोटी, वह व्रत कथा तो बड़े ही प्रेम से सुनती, परंतु जब गणेश भगवान जी की कथा की बारी आती तो वह खड़ी हो जाती और घाघरा झाड़ कर चली जाती।
गणेश भगवान जी कई बार सोचे कि अभी यह छोटी है, बड़ी हो जाएगी तो समझ आ जाएगी, परंतु वह हमेशा ऐसा ही करती थी। एक दिन गणेश भगवान जी रुष्ट हो गए और कन्या को सबक सिखाने के लिए एक भंवरे का रूप धरा। रात हो गई, साहूकार की बेटी सो गई। रात के जैसे ही 2 बजे भंवरा आकर साहूकार की बेटी के कानों में गूंजने लगा, बोलने लगा, भाव भाव मैं भंवरा हूँ, साहूकार की बेटी को कलंक लगाने आया हूँ। यह बात सुनकर साहूकार की बेटी जाग गई और दुखी हो गई। उसने सोचा, मुझे कलंक लगाना कौन चाहता है, मैंने तो कोई गलत कार्य नहीं किया, फिर ऐसा कौन है। वह रात भर यही बात सोचती रही। उसे नींद नहीं आ रही थी। सुबह उठी तो वह किसी से कुछ नहीं बोली। वह डर गई थी। सोचा पता नहीं क्या बात है। ऐसे करते करते कई दिन बीत गए। उसने किसी से कुछ नहीं बताया। इसी सोच के कारण वह कमज़ोर होने लगी। एक दिन उसकी माँ और भाइयों ने पूछा, हे बहन, तुम इतनी कमज़ोर क्यों होती जा रही हो? क्या बात है? ऐसा क्यों हो रहा है? क्या कोई बात है? हमें बताओ। तब बहन छोटी ने कहा, मैं आप सबको क्या बताऊं, रात के जैसे ही 12 बजते हैं तब एक भंवरा आता है और कहता है, भाव भाव मैं भंवरा हूँ, साहूकार की बेटी को कलंक लगाने आया हूँ। यही बात सुन सुनकर मेरे कान थक गए हैं। मुझे चिंता हो गई है, पता नहीं मुझे कलंक कौन लगाना चाहता है। मैंने आज तक कोई गलत कार्य नहीं किया। यह सुनकर उसका बड़ा भाई बोला, बहन, आज मैं तेरे पास सोऊंगा और उस भंवरों को पकड़ कर लाऊंगा। उससे पूछूंगा कि मेरी बहन को कलंक क्यों लगाना चाहते हो। इस प्रकार उसका बड़ा भाई पहरा देने के लिए एक कोने में बैठ गया। रात की जैसे ही 12 बजे तो उसके बड़े भाई को नींद आ गई। वह नहीं जाग पाया। सुबह उसकी माँ ने पूछा, बेटा तुमने भंवरे को पकड़ा क्या? बेटा बोला, नहीं माँ, मुझे पता नहीं कब नींद आ गई थी। फिर दूसरे दिन दूसरे भाई ने पहरा देने लगा, पर वह भी 12 बजे ही सो गया और गणेश भगवान जी भंवरे का रूप लेकर साहूकार की बेटी के कानों में आज भी गूंजते हुए चले गए। साहूकार की बेटी तो जागती ही रह गई। उसे चिंता के मारे नींद नहीं आती। तीसरे दिन तीसरा बेटा पहरा देने बैठा। वह 12 बजते ही वह भी सो गया। गणेश भगवान जी रात के 12 बजे भंवरे का रूप धारण कर साहूकार की बेटी के कानों में आकर फिर से गूंज कर चले गए। सुबह माँ के पूछने पर वह भी कहा, माँ, मुझे भी नींद आ गई। तब साहूकारनी ने कहा, मैं ही अपनी बेटी की रक्षा करूँगी। तब उसका छोटा बेटा बोला, माँ, आज मैं पहरे पर रहूँगा। साहूकार के छोटे बेटे का नाम गणेशा था। वह गणेश भगवान जी का परम भक्त था। जो भी कार्य शुरू करता पहले गणेश भगवान जी का नाम लेता, फिर काम शुरू करता। माँ ने कहा, ठीक है बेटा, आज तू भी देख ले। चौथे दिन चौथा बेटा बहन की रखवाली के लिए कमरे में गया और बहन की रखवाली के लिए जागता रहा। रात को 12 बजे तो उसे नींद सताने लगी। तो उसने निश्चय किया कि मैं नहीं सोऊंगा। फिर उसने सोचा, क्यों न गणेश भगवान जी के नाम का कीर्तन करूं, जिससे निद्रा माता मेरे पास से चली जाएंगी और मुझे नींद नहीं आएंगे। फिर वह गणेश भगवान जी के नाम जपने लगा, जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा। रटते रटते रात के 12 बज गए। गणेश भगवान जी आए, परंतु उसे नींद नहीं आई। गणेश भगवान जी तो भंवरे का रूप धरा और साहूकारनी के बेटे के कानों में बोलने लगे,
भाव भाव मैं भंवरा हूँ, साहूकार की बेटी को कलंक लगाने आया हूँ। वह उसके कानों में बोल रहे थे। साहूकार का छोटा बेटा इस आवाज़ को सुन रहा था। फिर साहूकार का बेटा काजल की डिब्बी लिया और भंवरे को पकड़ने के लिए दौड़ा। भंवरा आगे आगे और छोटा बेटा पीछे पीछे भागते रहे। कभी भंवरा इधर जाता, कभी उधर जाता और छोटा बेटा उसको पकड़ने के लिए पीछे पीछे जाता। आखिर में गणेश भगवान जी को उस डिब्बी में बंद होना पड़ा और छोटा बेटा भंवरा को डिब्बी में बंद करके अपने तकिए के नीचे रख कर सो गया। सवेरे उठा तो उसने अपने माता पिता को प्रणाम करके बोला, माँ, आज मैंने उस भंवरे को पकड़ लिया है जो बहन को कलंक लगाने आता था। उसको मैं पकड़कर डिब्बी में बंद कर लिया है। माँ और पिता दोनों प्रसन्न हुए और बोले, दिखाओ वो कौन है। तब उसने कहा, मैंने उसे एक डिब्बे में बंद किया है, कहीं वह उड़ न जाए, इसीलिए सब इकट्ठे होकर इसकी डिब्बी को खोलते हैं। फिर उससे पूछते हैं कि वह इस प्रकार की बातें क्यों कर रहा था। तब सभी लोग इकट्ठे हुए। गणेश ने उस डिब्बी को खोला तो देखा उसमें भंवरे का रूप धारण किया हुआ गणेश भगवान उस डिब्बी में बैठे हैं। साहूकार और साहूकारनी बोले, तुम कौन हो जो भंवरे के रूप में हो और तुम मेरी बेटी को कलंक क्यों लगाना चाहते हो। गणेश भगवान जी कुछ नहीं बोले। फिर गणेशा बोला, बताओ तुम कौन हो, भूत हो, प्रेत हो, किस योनि के हो, कौन हो तुम, साधारण भंवरा हो या असाधारण भंवरा हो, मुझे बताओ। तुम मेरी बहन को कलंक क्यों लगाना चाहते हो। मैं भगवान का शपथ लेकर कहता हूँ, मैं तुम्हें छोड़ दूँगा अगर तुम मुझे सच बता दोगे तो। वह गणेश भगवान जी जो भंवरे का रूप रखे थे, वह मन ही मन सोचते हुए, तुम मेरा ही शपथ खाता है जो मुझे ही छोड़ने के लिए और मुझे ही पकड़ रखा है, मेरा ही नाम स्मरण करता है। अब मैं तुम्हारे संकट को कैसे दूर करूं। आज तो मैं खुद संकट में हूँ। गणेश भगवान जी को अपने असली रूप में आना पड़ा। तब सभी लोग बोलने लगे, भगवान जैसे दिखते हैं पर इतने छोटे आप कौन हो। वह बोले, जिसे तुम पुकार रहे हो, जिसका बार बार स्मरण कर रहे हो, मैं वही हूँ और मैं गणेशा हूँ। तब साहूकार का छोटा बेटा बोला, अगर आप गणेश भगवान हैं तो इतने छोटे हैं, हमें बताइए आप मेरी बहन को कलंक क्यों लगाना चाहते हैं। तब गणेश भगवान जी ने अपना रूप बढ़ाया और डिब्बी से बाहर आए। गणेश भगवान जी ने वह रूप दिखाया। माँ पार्वती जिनके दर्शन करती हैं, भगवान शिव जी के गोद में बैठते हैं। जैसे गणेश भगवान जी का दर्शन करके सभी परिवार उनके श्री चरणों में गिर गए और बोले, हमसे बड़ी गलती हो गई जो हमने आपको डिब्बी में बंद कर दिया। परंतु प्रभु, आपको भंवरा बनने की क्या आवश्यकता पड़ी। आपने इतना छोटा रूप धरा और मेरी बहन को कलंक क्यों लगाना चाहते हैं। गणेश भगवान जी बोले, मैं तुम्हारी बेटी पर अप्रसन्न हूँ क्योंकि उसने मेरी कथाएं नहीं सुनी। तुम्हारी सभी बहुएं ने मिलकर कथा कहानी कहते और सुनती, पर यह जब मेरी कथा की बारी आती तो तेरी बेटी घाघरा झाड़ कर खड़ी हो जाती और वह वहाँ से चली जाती। मेरी कथा इसने कभी भी बैठकर ध्यान लगाकर नहीं सुनी, इसीलिए मैं इससे अप्रसन्न हूँ, उससे नाराज हूँ। इसीलिए इसे बताने के लिए उसके पास आकर उसको कलंक लगाने की बात करता था।
मैं किसी को कलंक नहीं लगाता, परंतु मैं उसे यह एहसास कराना चाहता हूँ कि वह मेरी पूजा विमुख हुई है। तब सभी परिवार वाले और छोटी बेटी गणेश भगवान जी के चरणों में गिर गए और बोले, आज से हम आपकी कथाएं अवश्य सुनेंगे। सभी व्रत की कथा के अंत में आपकी कथा अवश्य सुनेंगे। गणेश भगवान जी प्रसन्न हो गए और बोले, आज के बाद से जो भी मनुष्य मेरी इस कथा को सुनेगा, मैं उसकी सारी संकट दूर कर दूंगा, उसका घर अन्य धन से भर दूंगा। गणेश भगवान जी की सभी लोग जय जयकार लगाने लगे। गणेश भगवान जी साहूकार का घर अन्य धन से भर दिए और वहाँ से अंतर ध्यान हो गए। तो प्रेम से बोलिए गणेश भगवान जी की जय।